अगर आज तुम्हारा दिल बेचैन है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत दूर आ चुके हो, अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह तुमसे नाराज है, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो गुनाहों में डूब गया था, जिसने नमाज छोड़ दी, जिसने दुनिया को चुन लिया, लेकिन फिर अल्लाह ने उसे पुकारा। और जब अल्लाह पुकारता है तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि शायद ये कहानी तुम्हारी कहानी बन जाए। रात गहरी थी, आसमान पर बादल थे और चांद उनकी ओट में छिपा हुआ था। शहर की रोशनियां चमक रही थी, मगर एक छोटे से कमरे में अंधेरा पसरा था। उस कमरे में बैठा था एक नौजवान, सैफ। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं, ना कहीं दूर खोई हुई थीं। कभी यही सैफ मस्जिद की पहली सफ में खड़ा होता था। जब कुरान की तिलावत होती, उसकी आंखें भर आती। जब रमजान आता तो वह पूरे जोश से रो रखता। सहरी में माँ के साथ उठता, इफ्तार में दुआ करता और कहता, या अल्लाह, मुझे कभी अपने रास्ते से दूर मत करना। उसकी माँ उसकी पेशानी चूम कर कहती, मेरा बेटा अल्लाह का नेक बंदा बनेगा। लेकिन वक्त का रंग बदलता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह कब बदल गया। कॉलेज की नई दुनिया, नए दोस्त, नई आजादी, सोशल मीडिया की चमक, पैसों की दौड़, सबने मिलकर उसके दिल पर धीरे धीरे पड़तें चढ़ा दी। पहले एक नमाज छूटी, फिर दूसरी, फिर उसने खुद को समझाया, अभी तो जिंदगी पड़ी है। मां समझाती, बेटा दुनिया धोखा है, अल्लाह से रिश्ता मत तोड़ना। वह मुस्कुरा देता, अम्मी टेंशन मत लो। लेकिन यह मुस्कुराहट नकली थी और उसे खुद भी पता नहीं था। गुनाह पहले उसे चुभते थे, फिर आदत बन गए। झूठ आसान हो गया, हराम कमाई चालाकी लगने लगी। दोस्तों की महफिलें इबादत से ज्यादा अच्छी लगने लगी। दिल का नूर कम होता गया और उसे एहसास भी न हुआ। फिर एक दिन फोन आया, अब्बू की तबीयत बहुत खराब है। अस्पताल की सफेद दीवारें, भागते हुए लोग, डॉक्टरों के गंभीर चेहरे, सब कुछ डर पैदा कर रहा था। डॉक्टर ने कहा, हालत नाजुक है। पहली बार उसके अंदर कुछ टूटा। वह अस्पताल के कोने में खड़ा हुआ, सालों बाद हाथ उठाए, या अल्लाह मेरे अब्बू को बचा ले। लेकिन दिल के अंदर से जैसे आवाज आई, जब सब ठीक था तब तू कहां था। कुछ ही घंटों में उसके अब्बू इस दुनिया से चले गए। जनाजे में जब मिट्टी डाली जा रही थी तो उसे लगा जैसे उसके अंदर की आखिरी नरमी भी दफन हो रही है। रात को वह छत पर बैठा रोता रहा, मगर शैतान ने फुसफुसाया, अब क्या फायदा, तू बहुत दूर आ चुका है। और वह फिर उसी अंधे रास्ते पर चल पड़ा। वक्त बीतता गया, पैसा बढ़ा, गाड़ी आई, नए दोस्त बने, मगर सुकून कहीं नहीं था। रात को बिस्तर पर लेटता तो दिल धड़कता रहता, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो। एक बरसाती रात, तेज रफ्तार, फिसलन भरी सड़क, और अचानक गाड़ी पलट गई। कुछ पल के लिए सब सन्नाटा। उसे लगा अब मौत सामने है। उस पल उसकी जुबान से निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह। आंखें बंद हो गई, लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया। जब होश आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर था। उसके पास कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ उसकी माँ थी जो सिराने बैठी दुआ कर रही थी। उसकी आवाज टूटी हुई थी, अम्मी क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले, बेटा अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, बस सच्चे दिल से लौटा। उस दिन सैफ के दिल में पहली बार सच्चा पछतावा जागा। अस्पताल से निकलते ही वह सीधा मस्जिद गया। अजान की आवाज उसके सीने में उतर रही थी। उसने वुजू किया, सजदे में गया और फूट फूट कर रो पड़ा, या रब मैंने बहुत गुनाह किए, लेकिन मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, मगर उसका दिल हल्का हो रहा था। उसने फैसला किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, नमाज नहीं छोड़ेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। पुराने दोस्त हंसे, मौलवी बन गया क्या, लेकिन वह चुप रहा। उसने हराम कमाई छोड़ दी, हलाल कमाने लगा। पैसे कम थे, मगर दिल में अजीब सा सुकून था। रात को तहज्जुद में उठता, सजदे में रोता, और हर दुआ के बाद उसे लगता जैसे अल्लाह उसे सुन रहा है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। छोटी नौकरी मिली, फिर तरक्की हुई, घर में बरकत आने लगी। लेकिन अब उसका मकसद पैसा नहीं था, बल्कि अल्लाह की रजा थी। वह हर जुमे को गरीबों में खाना बांटता, यतीम बच्चों की मदद करता। एक दिन मस्जिद में एक नौजवान उसके पास आया, बोला, मैं गुनाहों में डूबा हूं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा। सैफ की आंखें भर आई। उसने कहा, अगर उसने मुझे माफ कर दिया तो तुझे क्यों नहीं करेगा। उसने अपनी कहानी सुनाई और दोनों रो पड़े। उस दिन सैफ को समझ आया, मुसीबत सजा नहीं थी, बुलावा था। सालों बाद एक रात वह छत पर बैठा आसमान देख रहा था। हवा ठंडी थी, दिल सुकून में था। उसने हाथ उठाए,
या अल्लाह, अगर तू मुझे गिराता नहीं तो मैं तेरे करीब नहीं आता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार वो दर्द के नहीं शुक्र के थे। उसे एहसास हुआ, अल्लाह जब पुकारता है तो पहले दिल को तोड़ता है ताकि वह झुक सके, और जो झुक जाता है वही उठाया जाता है। तो देखा आपने, मुसीबत सजा नहीं थी, वह बुलावा था। गिरना गुनाह नहीं, गिरकर पड़े रहना गुनाह है। अगर आप भी टूटे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि अब वापसी नहीं हो सकती, तो याद रखो, तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है। अल्लाह चुप हो सकता है, लेकिन वह गाफिल नहीं है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो, मैं वापस आ रहा हूं या अल्लाह। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।